से पहले बापू प्रगट सिंह का संदेश जो वो पूर्व सैनिकों को देना चाहें, उनको लाइव लाएं तो अच्छा लगे, ताकि लाइव को फिर आगे बढ़ाएं। हाँ जी, बिल्कुल जी। अज की जी कार्रवाई आ असी सूबेदार प्रगट सिंह जी शुरू करनगे। सूबेदार प्रगट सिंह नहीं, सूबेदार प्रगट सिंह, मैं हिंदुस्तान दे भारत दे A to Z जो साबका सैनिक ने सिपाही तो ले सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन तक हर एक को एक नमस्कार करता हूं। और दूसरा, मैं एक दो बेनती करने लगा हूं आप लोगों के इस मेले में, तो आप ध्यान पूर्वक सुने। सबसे पहले हम आज से तकरीबन 15 साल पहले, अभी 16वां साल जो है वो शुरू हो गया है, जब से इस भारत में सभी पूर्व सैनिकों के लिए कार्य कर रहे हैं। पहले भी मैं कभी कभी संबोधन होता रहा हूँ जब आवश्यकता पड़ती रही है। तो आज मैं इसलिए आपके चैनल से सभी सैनिकों को ये संदेश देना चाहता हूं कि जो तकरीबन 4-5 महीने से कपल हरियाणा वाला जो है उसने तो अभी बिल्कुल हद कर दी है। जो कमी भी गालियां दी हैं जो सभी मेरे पास रिकॉर्डेड है, सिर्फ चुप इसलिए थे कि इस हमाम में ऐसा ना हो कि लोग कहें कि ये देखो बापू है जो देखो वक्त क्या कहता है। अभी तो जैसे बोलते हैं ना, पानी जो है वो सर से गुजर रहा है, तो इसलिए आज बोलना पड़ा है। इसकी जो निकम्मी हरकतें हैं वो बातें मैं खुद भी सुनता हूँ, पढ़ता भी हूँ इसकी कोई वीडियो जो बहुत निकम्मा बोल रहा है। तो मैं आप सबको ये आज बता रहा हूँ कि हम तकरीबन 15 आदमी मोस्ट जवाब देने का तहैया कर रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं इतना ही सभी पूर्व सैनिकों को यही बताना चाहता हूँ कि ये जो कह रहा है कि करोड़ों रुपया खा गए, लाखों खा गए, गोसल साहब खा गया, प्रगट सिंह खा गया, कभी किसी को बोलता है। अभी हरबाल को इन्होंने नहीं छुआ था, कल इतना इसमें निकम्मापन आ गया है कि जो सबसे पूजनीय था आदमी, जिसको ये अपना इष्ट समझते थे, उसको भी इसने, आप लोगों के पास वो वीडियो पहुंच गई होगी जो इसने उसके बारे में कहा है। मैं वो बातें नहीं दोहराऊंगा, मैं इतना ही कहूंगा पूर्व सैनिकों को कि हमने आज पूरा हिसाब किताब कर दिया है और कुछ दिनों में यानी 15-20 दिन के अंदर हमारी पूरी टीम सभी को, हिंदुस्तान वासियों को बता देगी कि आज हम कप्पल के गांव में जा रहे हैं और वहां पर जो इसकी पंचायत है हम उनसे कंडक्ट करके इसके गांव में जाएंगे। वहां पर
पूरा नितारा हो जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है कि मैं एक वजह और भी थी जो नहीं बोलता था। हम इसके घर में 2 रात ठहरे हैं। एक दफा पहले मैं, हरपाल सिंह और बादशाह, लेकिन दोबारा फिर मौका मिला जो इन लोगों की रिक्वेस्ट पे ही हम वहां, उससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ मैं चुप था तो इसलिए कि इसके घर का हमने नमक खाया हुआ था, खत्म कर दिया मामला, तो इसीलिए कुछ नहीं बोलता। तो मैं इतनी ही बातें करता हूँ, बाकी दूसरे भाई आपको गोसल साहब अच्छे से बता देंगे, तस्वीर सिंह साहब बता देंगे। ये मेरा छोटा भाई है सूबेदार मेजर सुखदेव सिंह, जो ये बोलता है ना कि सुखदेव सिंह ने ये कहा है, वो 1.5-2 लाख खा गया है, गोसल खा गया। सिंह साहब जय हिंद। सुखदेव साहब, आपका एक ऑडियो वायरल होता है पूरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, और वो ऑडियो एकदम तहलका मचा देता है कि भाई वो गद्दार है, ये गद्दार है, कोई मेरे को झूठ बोलने के लिए कह रहा है, कोई मेरे को सच बोलने के लिए कह रहा है। और आप सबसे पहले जंतर मंतर के धरने पर आप थे सबसे पहले, तो समस्या कहाँ है, वो पैसा कहाँ है, कहाँ गया? गोसल साहब खा गए, नलिन तलवार खा गया, कपिल खा गया, या कोई और खा गया? कृपया उस असमंजस को मेटे पहले आप। सबसे पहले तो आप जो चेक्स आए थे उसकी डिटेल ले लो। हाँ जी, वो मैं आपको देता हूँ, जो जंतर मंतर में आए थे। बिल्कुल। 31 मई 2023 को 7200 रुपए का एक चेक आया था। अगर चेक का चाहिए नंबर तो वो भी 758071 है। ओके। दूसरा चेक आया 10 मार्च 2023 को 2500 रुपए का। उसका सीरियल नंबर है 642310। हाँ जी। और थर्ड आया था 9 मार्च 2023 को 21,200 रुपए का। उसका डिटेल है 8200 रुपया। और उसके बाद में 9 मार्च 2023 को 38,000 रुपए का आया। उसके बाद में 24 मार्च को 21,000 का आया। उसके बाद में 9 मार्च को 2 चेक आए जिनकी डेट एक्सपायरी हो चुकी थी, और वो दोनों चेक नलन तलवार जी को वापस किए। ये जो नलन तलवार जी को गोसल साहब के रास्ते साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के गुरदासपुर के प्रधान ने वापस किए। उस टाइम पर वो नेशनल के एडवाइजर भी थे। टोटल अमाउंट जो था ये था 79700 रुपीस। उसमें जो बाउंस चेक थे वो था 7200 का। बैलेंस अमाउंट रह गया 72500। टोटल अमाउंट जो रिटर्न किया हुआ 20 फरवरी 2024 को 32,000 रुपया, जिसकी स्लिप इनके पास है, वो भी सूबेदार मेजर गोसल साहब ने ही वापस किया नलन तलवार को। और उसके बाद में 25 अप्रैल 2024 को 23 को 40,500 रुपए का अमाउंट, जो कैश अमाउंट वापस किया, जो कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के प्रधान और नेशनल एडवाइजर सूबेदार मेजर गोसल साहब के रास्ते किया गया। अभी आपका कोई क्वेश्चन है जो मैं कैश बुक है उसके बारे में बताऊंगा। आपका जो क्वेश्चन है बताइए। हाँ सर, देखो मेरा क्वेश्चन यही है कि सबसे पहले अगर 20 फरवरी से और जो मार्च तक धरना चला, उस समय आप ट्रेजरर थे स्टार्टिंग में। उस समय आपके ट्रेजरर रहते हुए टोटल कितना पैसा आया वो आम जनता को बता दे बस। ये मैं आम जनता को एक बार नहीं 50 बार बता चुका हूं, इसीलिए मैंने वीडियो डाला था कि कोई बोलता कुछ बोलो, कोई बोलता कुछ बोलो। उसमें से मैं 20 फरवरी को चार्ज लिया था। हाँ जी। और वो मैं कैप्टन बाट साहब तरनतारन के उनसे चार्ज लिया था। और वो उन्होंने अमाउंट दिया था 1,47,000 समथिंग 27। और मैं बिल्कुल हैंडिंग टेक और प्रॉपर करने के बाद में चार्ज लिया। उसके बाद में शुरू हुआ और मैं रहा 30 मार्च तक
29 मार्च तक लगा लो, 30 को मैं वापस आ गया था। तो हाँ। उसका जो टोटल अमाउंट था दैट इंक्लूड्स पहले वाला भी सब कुछ मिलाकर, खर्चा निकालकर, खर्चे में जो रोटी का रेंट अलाउंस ये वो सब कुछ जो मिलाकर वो 6.5 लाख रुपया मैं नलन तलवार को देकर आया। उसके बाद में क्या हुआ, यहीं पे धीरे धीरे पूरी बताएंगे, समझ नहीं पाएंगे। देखो 20 फरवरी से लेकर 29 मार्च तक, 20 फरवरी को आपने जब चार्ज लिया, मैं गलत होता हूं तो आप ठीक कर देना, 20 फरवरी को जब आपने चार्ज लिया तब आपके पास तकरीबन 1,47,000 रुपए था, और 29 मार्च को 1,27,000 सॉरी 1,27,000 रुपए था, और जब आपने 29 मार्च को जब चार्ज दिया, जब 6,50,000 रुपए चार्ज में दिया। ये उस टाइम पर नहीं दिया, मैं टोटल जो दिया हुआ एक एक दिन का हिसाब तब बता रहा हूं मैं। नहीं, एक एक दिन का हिसाब हो गया। 29 मार्च को आपने खुद बोला अभी कि नलिन तलवार को 6.5 लाख रुपए चार्ज में दिया। 20 फरवरी से लेकर 29 मार्च तक, क्योंकि जो जितनी संस्था थी उन्होंने बोला था कि जब आपके पास 50,000 रुपया हो जाता है उसी टाइम पर आप नलन तलवार के पास रख दीजिए। वही मैं कह रहा हूं, हमारे पास टोटल आपने 6.5 लाख रुपए नलिन तलवार जी को दिया जी। हाँ, अभी देखो अभी इसमें घपला क्या है, पूर्व सैनिक साथियों को भी समझने की जरूरत है। पैसे का घपला है या नहीं है वो हम जब साबित कर सकते हैं, जब हमारे पास सबूत होगा, और सबूत से, पुख्ता सबूत से ये साबित हो जाएगा कि भाई एसपी घोषल साहब ने खाया या महेश चौहान ने खाया या कपिल ने खाया। सब गोलमोल चल रहा है, उसने उस पे आरोप, उसने उस पे आरोप लगाया। 6.5 लाख रुपया, यहां पे ही समस्या आ रही है। आप बोल रहे हो सुखदेव साहब कि मैंने चार्ज दिया नलिन तलवार को, और नलिन तलवार, कपिल बोल रहा है नलिन तलवार जी तो अंडरग्राउंड हो गए, पता नहीं कहां भाई उनको जमीन निकल गई या आसमान में उन्होंने प्लॉट ले लिया, मेरे को नहीं पता। उनका कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कुछ मैसेज नहीं आ रहा, लेकिन कपिल ने वीडियो डालता है कि भाई नलिन तलवार ने तो पैसा रखने के लिए लिया था, उसने चार्ज नहीं लिया। आपने चार्ज किसको दिया? नहीं, मैंने आपको ये बोला कि मैं चार्ज दिया, मैं आपको बोला कि पैसा रखने के लिए उसको दे देना, तो चार्ज किसको दिया? मैं तो उसके बाद में स्टेज होल्ड कर रहा था। जितना भी ये कैश था वो तो गोपाला किशन के पास रहता था। नहीं, चार्ज देखो, अभी देखो, आप ट्रेजरर थे, आपने, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मैं, फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैं ट्रेजरर नहीं था। मैं सिर्फ जो टोटल वो पर्ची काटता था, शाम को आकर मेरे को देता था, वो गिनती कर जितना भी 50,000 से ज्यादा होता था वो नलन तलवार के पास रखने के लिए देते थे। नहीं, इस समय ट्रेजरर कौन था सबका का? तो ट्रेजरर कौन सा, कोई ऐसा तो कुछ ट्रेजरर सारे ही थे। अच्छा, चलो ठीक। घपला उजागर होता है कि भाई क्या नाम है, गोपाल कृष्ण की बेटी ने, या आरोप लगाए जाते हैं कि एक नकली पर्चियां लेके आए। मेरे को उस वीडियो के बारे में जानकारी नहीं है। चलो ठीक है, आपने 6.5 लाख रुपए दे दिया, उसके बाद आपके पास कोई हिसाब किताब उसका नहीं है? नहीं, जितने भी डॉक्यूमेंट थे सारे उधर ही थे। हाँ, आपने एक ऑडियो डाला है जिस ऑडियो में आप खुद बोल रहे हैं कि उदय सिंह जी, मैं नाम भी बता रहा हूं कि उदय सिंह जी आप बताइए, एक मेरे को बोल रहा है सच बोलने के लिए, एक मेरे को बोल रहा है झूठ बोलने के लिए। आपने एक ऑडियो वायरल किया है व्हाट्सएप पे, मेरे पास भी सुरक्षित है। सुरक्षित क्या, कल किया? मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि आप 1.5 साल से मेरे से कभी कोई पूछता है, कोई पूछता है, कभी कोई कुछ पूछता है। एक बार जो बता दिया वो काफी नहीं है क्या? कैश बुक कहाँ से आई, कहाँ से ये इसकी बिल बुक के पैसे काटे गए, वो किसने बनाई, इसकी जानकारी मेरे को बिल्कुल नहीं है। और जो किसी को बोलते हैं, किसी का नाम लेते हैं, वो उन्होंने बिल्कुल ना मेरे सामने ना दूसरे के सामने दिया है। अभी दो जो उसमें एक 15,000 रुपए का, एक 40,000 रुपए का एक कैश बिल काटा हुआ है, आप उसकी हैंड राइटिंग किसी से भी चेक करवा सकते हो, किसी से भी। मेरे सिग्नेचर नहीं है और मैं उस डेट को उधर हाजिर ही नहीं था। तो जिसने भी काटा है उसकी वो तीनों चारों हैं, सबको बुलाकर, जितने भी थे उधर, जितने भी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हैंड राइटिंग, अगर जितने भी सबका के पदाधिकारी हैं सभी को इकट्ठा किया जाए। और बिल्कुल सुखदेव साहब की बात से मैं सहमत हूं
कि लेबोरेटरी में चेक करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी लेबोरेटरी कर देगी। गोसल साहब आए या पंजाब के अध्यक्ष आए, ताकि उनसे पूछा जाए कि भाई कपिल और नलिन तलवार को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया, वो किस कारण से दिखाया है। सबसे मेन मुद्दा ये है कि जैसे ही उनको बाहर करते हैं तभी ये घोटाले निकलने शुरू होते हैं। सीधा और स्पष्ट सवाल ये है कि भाई आपने नलिन तलवार और कपिल को बाहर क्यों किया, उन पर क्या आरोप था, किस कारण से उनको बाहर किया गया, क्या वो सबका सैनिक संघर्ष समिति पंजाब तरन तारण के मेंबर हैं? क्योंकि कपिल ने अपनी वीडियो में साफ तौर पे ये बोला है कि मैं तो सबका सैनिक संघर्ष समिति पंजाब का मेंबर ही नहीं हूँ, वो अंदर बाहर करने की बात कहां से आ गई? मैं नायक तस्वीर सिंह साबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब प्रधान। हाँ जी, तस्वीर साहब आपसे एक ही सवाल है, AWO नलिन तलवार और कपिल फौजी को सबका सैनिक संघर्ष समिति से बाहर का रास्ता क्यों दिखाया गया? तो हमारे बुजुर्ग हैं जैसे बापू परगट सिंह, SP गोसल साहब, जो और बंदे हैं, उनको वो गलत गाड़ी या कुछ भी करने लगे हैं। ज्यादा शुरू ही पर्ची से हुआ जो हल्ला गुल्ला हो रहा है। मैं यही चीज पूछना चाहता हूँ, मैं भी 20 फरवरी से उधर ही रहा हूँ, बीच में जाता फिर मैं आ जाता था। पहले पर्ची काटता था सुखदेव साहब। हाँ जी, सुखदेव साहब से पर्ची का पैसा नलिन तलवार ले जाता था। हाँ, और एक बार पहले रजिस्टर भी हमारे पास ही रहते थे, फिर एक दिन आया नलिन तलवार और सारे रजिस्टर वगैरह ले गया उधर से। और अभी इनका ये है कि ये पैसा जो है पर्ची कटी है, गलत पर्ची कटी है जो बोल रहे हैं, किसने छुपाया किसने किया। मैं उस चीज का ये बोलता हूँ, मैं भी उधर बैठता हूँ, बापू परगट सिंह भी आता है, गोसल साहब भी जाएंगे, उसके बाद गोपाल कृष्ण जी, जनकराज, उसके बाद कपिल, सुखदेव साहब, हम दिल्ली में पूरे बैठ जाते हैं। वहां जिसके पास जो सबूत है वो लेके आए। जैसे पहले सुखदेव साहब ने बताया, उसको जहां जिसका सैन है, मान लो मैंने भी बीच बीच में कोई पर्ची काटी है तो मैं पंजाबी में लिखता हूँ, पंजाबी में साइन करता हूँ, और मैं जो लिखा है वो वहां पर आएगा ही आएगा। जब तक मैं रहा हूँ पर्ची काटता था सुखदेव साहब, मैं उसमें पैसा ले लेता था, जितना पैसा चाय पी लिया, खाना खाया, किराया दे दिया, वो साहब उसको लिखा था। बाकी नलिन तलवार को इसलिए अधिकार दिया था भी पैसा इतना हम धर्मशाला में नहीं रख सकते, वो पैसा नलिन अपने घर में ले जाता और बाकी बाद में आ गया। जैसे सुखदेव साहब ने उसको कितना साथ दिया, अगर उसमें कोई गड़बड़ है तो उसको गाली देने का कोई चक्कर नहीं है, सीधा जिसी के पास सबूत है उसको लेके आए। 6 महीना गए इसी बात पे चलते। मैं बोल रहा हूँ इसी चक्कर में उनको बाहर का रास्ता ही जगह भी, और झूठे ब्लेम लगा रहे हैं, झूठा सभी को कुछ कर रहे हैं, जो गाली गलौज कर रहे हैं हमारे बुजुर्गों को। अगर मेरे पास ऑडियो पड़ी, ऑडियो वायरल कर दूं तो पता नहीं कैसे बुजुर्ग है, तो इसी चक्कर में उनको बाहर का रास्ता दिखाया। सबसे पहला ये सवाल है कि कपिल और नलिन तलवार को जैसे ही आपने वीडियो और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज़पेपर में जैसे ही खबर निकाली कि कपिल और नलिन तलवार को सबका सैनिक संघर्ष समिति से बाहर किया जाता है, उसके तुरंत बाद ही कपिल की वीडियो आती है कि मैं तो सबका सैनिक संघर्ष समिति का मेंबर ही नहीं हूं, मेरे को सबका सैनिक संघर्ष समिति का रजिस्टर्ड, मैंने कोई रजिस्ट्रेशन ले रखा, मेरा आई कार्ड नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले उसका खुलासा करें, क्या वो मेंबर था या नहीं था या क्या हुआ है। उसकी एक वीडियो से लोगों में ये भ्रांति फैल गई, यार सबका का ये मेंबर नहीं था तो ये मेमोरेंडम पे क्यों साइन करता था। जैसे वीडियो में भी कमेंट आ रखा है कि भाई कपिल मेंबर ही नहीं था तो वो मेमोरेंडम पे क्यों साइन करता था, क्या चक्कर है? हाँ जी, देखिए तो भदौरिया साहब, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप टाइम निकाला है हमारी साबका को कवरिंग करने के लिए। और ये जो कपिल का मसला है, या कपिल को या नलिन तलवार को निकाला खाली केवल गोसल ने नहीं निकाला है, पूरी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी और जिला प्रधान पूरी कार्यकारिणी दी सांझे तौर पर जो मता पास हुआ रिटर्न दे विच मता पास करके उनको आउट किया गया, ना कि केवल गोसल ने उनको निकाला, जबकि वो मेरे ऊपर ही ब्लेम लगा रहे हैं। लेकिन ये पूरी कमेटी का जो साझा फैसला था और उनको निकाला गया, क्योंकि उन्होंने संघर्ष कमेटी के अगेंस्ट जो है जो भी गतिविधियां किया वो सबको पता ही है, कैसे कभी भी कपिल बाज नहीं आ रहा है, और इसलिए जो साझे तौर पर मता पास करके उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। रही गल उनकी मेंबरशिप की, कपिल को जो आज हरियाणा का जनरल सेक्रेटरी बनाया था, ना कि वो नेशनल टीम का कोई ओहदा था उसके पास। और ये जो नलिन तलवार है ये पहले से ही काम कर रहा था संघर्ष कमेटी में एज ए स्पोक्स पर्सन, लेकिन इन दोनों की जो गतिविधियां जो संघर्ष कमेटी के अगेंस्ट
और जो पहले FBA बनाने में भी इनका हाथ था, और उसके बाद इन्होंने जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी को भी आपस में दो फाड़ करने की जो कोशिश किया है, वो कोशिश पंजाब वाले साबका सैनिक समझ गए हैं। साबका सैनिक पंजाब के इनके बहकावे में नहीं आने वाले, इसलिए हमने पंजाब के साबका सैनिकों को ही उधर तन वाली मीटिंग में अपील किया था कि इनकी अफवाहों में मत आना। हम लोग साबका सैनिक पूरे पंजाब के एक हैं, पूरे पंजाब दी जथेबंदियां को हम एक साथ लेके आगे बढ़ेंगे। नहीं, आप बोल रहे हो कि पंजाब की जथेबंदियां पूरी एक हैं, लेकिन कपिल भी ये दावा कर रहा है कि पंजाब की तरन तारण को छोड़कर सारी जथेबंदियां उसके साथ हैं। ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। अगर वो तो आने वाला विषय बताएगा, अगर उसके साथ हैं तो वो उसको हमारी शुभकामनाएं हैं, वो आप करे आगे। वो नेशनल लेवल का अपने आप को लीडर बता रहा है, जो नेशनल लेवल के जो भी उनकी टीम है उनको हमारी बिल्कुल शुभकामनाएं हैं, वो आगे बढ़े। हमारे 30 लाख साबका सैनिक का जो नाम लेता है, जो ठेकेदार बनता है, वो उनके लिए काम करे। और हम भी अगर अपना देखेंगे सदा मसला करके, अगर उनका साथ सहयोग देंगे तो। पैसे के घपले में कपिल फौजी का भी कोई हाथ है? कभी कपिल फौजी ने भी पैसा मांगा या कपिल फौजी को पैसा दिया गया? ये तो जो दल्लन तलवार के पास रजिस्टर है, जो कैश बुक है जिसमें इन नोट होता था, कितना पैसा आया, कहाँ खर्चा हुआ, वो तो कैश बुक दल्लन तलवार के पास है, वही बता सकता है कि किसको कितना दिया, कपल को दिया या किसको दिया या क्या खर्चा हुआ, कितना पैसा आया, कितना बैलेंस है, वो तो दल्लन तलवार ही बता सकता, क्योंकि उन्होंने अभी तक हमारी तरन तारण की टीम को कोई हिसाब किताब नहीं दिया है। जबकि मैं और बापू प्रगट सिंह ने एक दफा दल्लन तलवार को जब अर्जन सिंह छोड़ के घर में गए थे हम जयपुर, उस टाइम हमने रास्ते में बताया था कि इसका पूरा हिसाब किताब दीजिए संघर्ष कमेटी को, कितना पैसा बैलेंस है या जीरो है या कितना है वो। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि आप लोग कौन हो हमारे से हिसाब मांगने वाले। तो इसलिए हमारे से तब से वो थोड़ा जल्दबाजी करने लगा। और अभी भी जो हमारे सूबेदार प्रकट साहब ने बताया है, एडवाइस किया है, अगर कोई पैसे का मसला है या कहीं घपला हुआ है तो वो तो हमने पहले भी बताया कि बैठ के बात करेंगे, अपना रिकॉर्ड ले आओ, जो भी मेरे ऊपर इल्जाम लगे हैं अगर वो साबित होते हैं तो मैं गुनाहगार हूं। अगर दूसरी बात वो भ्रम फैला रहे हैं कि जेसीओ जवानों के बीच में 85% हम जेसीओ जवान हैं, और जो गोपालन को और जनकराज को ढाह बन के मतलब उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। हमने जनकराज और गोपालन को अभी तक कोई ब्लेम नहीं लगाया, हमने उसको दोषी नहीं ठहराया। हमने केवल यही अपील किया था कि वो पक्के वहां रहते थे, उनको बुलाया जाए कि वो जो 1000 के नंबर ऊपर वाली जो रसीद वो क्या वो कहाँ से आई, अगर कहाँ से आई उसका नाम बताया जाए, किसने दिया, अगर जो पर्ची काटी है वो किसने काटी है और कहाँ पर पैसा जमा कराया गोपालन ने, और जनकरा बोसर को कराया या तरन तारण को कराया या दल्लन तलवार को कराया है, वो तो गोपालन ही बता सकता है। जहाँ जनकराज ने अगर काटी है तो वो बता सकता है, सुदेव साहब ने काटी है तो वो बता सकता है। जबकि सुदेव साहब वो तो 3 मार्च को हमारे साथ गुरदासपुर में वापस आ गया था, उसके बाद वो वहां गया ही नहीं। तो इसलिए जो 1000 के नंबर वाली पर्ची है उसके लिए हम भी ये पूछ रहे हैं भी वो पर्ची आई कहाँ से, अगर आई है वो पर्ची किसने काटी है, उसका पैसा कहाँ जमा कराया गया, उसके लिए तहकीकात के लिए हमने गोपालन को पहले भी बुलाया था कि आया जाए, लेकिन वो हमारा फोन ही नहीं उठाता है। इसलिए कप्पल अगर उनके आगे ढाल बन के खड़ा है तो हम कप्पल को अपील करते हैं, अगर आप वाकई इसको सच साबित करना चाहते हो, झूठे को झूठ साबित करना चाहते हो, तो उन दोनों को जो है हम सुदेव साहब को लेके आते हैं और आप गोपालन को और जनकराज को वहां बुलाएं और टाइम फिक्स करें। हम पूरे पंजाब की साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो मेन टीम है वहां पर पहुंचेगी, वही अपना रिकॉर्ड लेके आए और हम भी लेके आए, बात खत्म। जो भी पैसे का लेन देन बैठ के टेबल के ऊपर बात क्लियर होगी, ना कि गाली गलौज देने से। पूरे पंजाब के साबका सैनिकों को ऐसी मंदभागी जड़ी घटिया शब्दावली बरत रहा है, उसके लिए हम उसको फिर दोबारा ये एडवाइस करते हैं कि आगे से अभी तक जो हो गया ठीक है, अभी आगे से हम उसको बख्शेंगे नहीं, पाएंगे हमारे को उसके गांव में जाना पड़े। पूरे JNK के साबका सैनिक हमारे साथ हैं, पंजाब के साबका सैनिक, हरियाणा के साबका सैनिक, उन्होंने तो हरियाणा वाले साबका सैनिकों को भी नहीं बख्शा, जो बुजुर्ग दैया थे उनको भी उनके ऊपर भी ब्लेम लगाए हैं। इसलिए हम पूरे हरियाणा के साथ उसके गांव में पहुंचेंगे अगर वो बाज नहीं आएगा तो। बाकी रही बात, इस बात को अगर समाप्त करना है तो बैठ के बात होएगी, इन सबको वहां पर बुलाया जाएगा। हम उनको भी अपील करते हैं, आप हमारे को टाइम दीजिए। अगर आप मंदी बत्ती शब्दावली यूज करने से ग्रेज नहीं करोगे तो हम पूरा
जो अभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बहुत बर्दाश्त कर लिया है, अभी उसके घर में हम पहुंचेंगे, जैसे साडे सूबेदार प्रगट साहब ने जो बताया। मैं पूरे साबका सैनिकों को, देश के साबका सैनिकों को एक होने से अपना पूरा जोर लगाया कि एक ना होए, और उसके बाद एफपीए बनाने वाला भी खुद है, तोड़ने वाला भी खुद है, संघर्ष कमेटी को भी ढाल लगाने के लिए कोशिश कर रहा है, दो फाड़ करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए शक की सुई जाती है ये बंदा एजेंसियां के बहकावे में काम कर रहा है, क्योंकि एजेंसियां का जो बंदा होता है कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होता है, वो अंतर खाते उनके सह पे काम करता है। आप भी आम आदमी पार्टी में के किसी जलसे में शामिल हुए थे या कुछ गए थे, तो उसका क्या सच्चाई है? क्योंकि पूर्व सैनिक, बिल्कुल वो सच्चाई मैं बताता हूँ। हमारा जो लीगल एडवाइजर था एडवोकेट वरिंदर कादियान, जो पहले संघर्ष कमेटी का लीगल एडवाइजर होता था, और वो जो झज्जर में रैली कराया था 17 में, वहां भी आया था, और उसने जो है एक रैली कराया था दिल्ली में, एक्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एक रैली कराया था। उसके लिए उन्होंने पंजाब के साबका सैनिकों को भी निमंत्रण दिया, और हरियाणा कप्पल खुद 200-250 बंदा लेके गया था उस रैली में, और कप्पल ने हमारे को बुलाया था कि एडवोकेट वरिंदर कादियां एक रैली करा रहा है साबका सैनिकों की। जैसे हम पंजाब में कोई रैली कराए और पंजाब के साबका सैनिक इकट्ठे होकर कोई रैली कराते हैं, तो उसका चीफ गेस्ट अगर हम अपने सीएम को बुला लेते हैं, ऐसे उन्होंने चीफ गेस्ट केजरीवाल जी को बुलाया, और वो जो जितने भी साबका सैनिक बाहर से आए थे, जहाँ दूसरे जो 1965-71 की लड़ाई कारगिल के जो शहीद थे, उनको सम्मानित किया गया वहां पर स्टेज के ऊपर। और हमारे को भी, हम पंजाब से गए थे इसलिए हमारे को भी सम्मानित किया गया। हमारा कोई आम पार्टी के साथ कोई भी ऐसा कोई गल नहीं है कि हम आम पार्टी के वर्कर हैं, लेकिन बीइंग ए साबका सैनिक होने के नाते जब उसको बाद में सीट मिली वरिंदर कादियान को, तब कप्पल ने ही हमारे को एडवाइज किया कि इसकी हमने इलेक्शन में कैंपेन करनी है। पंजाब से साबका सैनिक कप्पल भी 200-250 बंदा लेके गया, उसकी कैंपेन किया। हमने कैंपेन इसीलिए नहीं किया, आम पार्टी का झंडा फड़ के नहीं कैंपेन किया, कैंपेन किया कि हमारा साबका सैनिक है, जेसीओ जवान है, इसको वोट डालो, बीजेपी को हराना है, जिन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है। हमने बीजेपी के अगेंस्ट प्रचार किया, ना कि आम पार्टी का झंडा फड़ के प्रचार किया। तो वो वरिंदर कादियां जो एयरफोर्स का सार्जेंट है, जैसे हमने पूरे देश में भी अनाउंस किया हुआ था कि कोई भी जेसीओ जवान जो है अगर किसी भी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ेगा, उसकी हम सपोर्ट करेंगे। ये जो कप्पल है हमारा एफपीए का एक वाइस प्रधान था, मैं सीनियर मीत प्रधान था एफपीए का। जब राठौर साहब और जो लखिंदर वाला मसला हुआ कि बीजेपी स्टेज के ऊपर गया, तो इसको किसने हक दे दिया कि तू सरेआम सोशल मीडिया के उत्ते, जबकि ये भी एफपीए का एक अहम वाइस प्रेसिडेंट था। जबकि कोई भी मैटर, हम किसानी संघर्षों में काम किया है, अगर कोई भी जत्थेबंदी का प्रधान गलती करता था, एक कोर कमेटी मीटिंग होती थी, कोर कमेटी में जो फैसला लिया जाता उसके हिसाब ना उसको सजा मिलती थी, चाहे उसको 1 महीने के लिए आउट किया, जैसे चिरूडी को 1 महीने के लिए किया था, ऐसे और भी। ऐसे ही हमारे को कार्रवाई जो कमेटी थी, उसको एक मीटिंग बुला के लखिंदर के ऊपर जो उसने गलत किया था उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था, बल्कि इस कप्पल ने अपने आप ही जो सोशल मीडिया पे वीडियो निकालना शुरू कर दिया। मैंने उसको निकाल दिया, मैंने राठौर को निकाल दिया, मैं किसी को नहीं बख्शने वाला, मैंने अभी बापू को नहीं बख्शा, हरपाल को नहीं बख्शा। क्या आप, मैं जेसीओ जवानों को ये पूछना चाहता हूं कि पूरे देश में खाली कप्पल ही ईमानदार है, या 30 लाख जो साबका सैनिक है उसका माई बाप केवल कप्पल ही है? हम लोग जो 10 साल से, बापू 16 साल से जो संघर्ष कर रहे हैं, ये किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं? अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं, जहां देशियों जवानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं? ये मेरी अपील है। अभी जो भी इल्जाम उसने लगाए हैं उसके लिए हम फिर दोबारा अपील करते हैं कि आओ उनको बुलाया जाए, बैठ के टेबल पे बात की जाए। अर्जन सिंह राठौर को भी हम पूछेंगे कि वो 13 लाख रुपया कहाँ गया। अर्जन सिंह राठौर भी अपना साफ देंगे कि वो पैसा कहाँ है, और जो नल्ला तलवार के पास पैसा है, नल्ला तलवार भी साफ दे। साबका कमेटी तरनतारन के पास तो कोई पैसा इन्होंने साहब अभी तक दिया ही नहीं है, तो इसलिए ब्लेम लगा रहे हैं हमारे ऊपर कि संघर्ष कमेटी तरनतारन खा गई, पंजाब वाले खा गए, गोसल साहब खा गए। तो ब्लेम साबित तो करें, खाली ब्लेम आप, ब्लेम लगाने वाले भी आप और उसकी जजमेंट देने वाले भी आप। नहीं, बिल्कुल ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर भिवानी में आपको जगह चाहिए तो हमारा ऑफिस 50 व्यक्तियों के लिए, हमारा जो कॉन्फ्रेंस हॉल है वो तैयार है। आपको सब सुख सुविधाएं उसमें मिलेंगी और उसमें आपको कोई भी 1 भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको भिवानी में मीटिंग करनी है तो आपका मोस्ट वेलकम है। सभी संगठन आए, मीटिंग करें और चले जाएं। सिर्फ उनका इतना ही है, वो अपने पैसे से आओ, अपने पैसे से जाओ।
यहाँ पर जो भी होगा उसका बंदोबस्त फौजी न्यूज 24 आपको करके देगा। जैसा भी चाय पानी या जो भी होगा वो हम करके देंगे आपको, लेकिन एक मंच पर आने की कोशिश करनी चाहिए। जो हमारे बुजुर्ग पूर्व सैनिक हैं उनको साथ जो गाली गलौज या जो भी कुछ किया जा रहा है वो एक बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि सोशल मीडिया पर अब पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिक संगठनों का मजाक बन चुका है और आवाज उठने लगी है कि पूर्व सैनिक संगठनों की ईडी जांच कराई जाए, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात होगी। गोसल साहब, प्रगट सिंह साहब और पूरी तरन तारण सबका सैनिक संघर्ष समिति का तहे दिल से धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद साहब। धन्यवाद।